Hello everyone, welcome back to Top Educators. It's Pooja Mundotia. So today we are discussing about India's new education policy highlights. से बहुत बड़ा जो है फैसला हुआ है हमारे कंट्री में आफ्टर 34 years हमारे कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था ये चेंज लाना क्योंकि आजकल के जो बच्चे थे वो सिर्फ आंसर्स को मेमोराइज कर रहे थे, रट रहे थे, उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। बट इस एजुकेशन पॉलिसी से बहुत अच्छे चेंजेस जो है वो आने वाले फ्यूचर में और बच्चे सिर्फ आंसर्स को रटेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करेंगे और उनका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव जो है वो किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला बदलाव ये है कि अब तक इंडिया का स्कूल स्ट्रक्चर था 10+2 का। ठीक है, 10+2 यानी 10 साल जो तो बच्चे स्कूल में पढ़ते, फिर 2 साल उनका जो 11th और 12th होता था। तो ये जो स्ट्रक्चर था 10+2 का वो अभी ड्रॉप कर दिया गया है। उसकी जगह न्यू स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 यानी कि 10+2 स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में उसे चेंज किया गया है। तो अब ये क्यों किया गया, इसका रीजन क्या है, वो सब हम लोग आज देखेंगे। सी पहला जो हमारा स्टेज है, स्कूल के फर्स्ट 5 इयर्स को हमने नाम दिया गया हमारे पास फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, यानी इस दौरान बच्चों के लिए प्रॉपर बेस तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर बच्चों की नींव ही कमजोर है, अगर उनका बेस ही क्लियर नहीं है तो वो आगे जाके कोई भी चीज जो है वो प्रॉपरली सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे हम सुनते हैं ना कि अगर आपकी नींव ही कमजोर हो तो आप वहां मजबूत इमारत जो है वो खड़ी नहीं कर सकते। बस वही बात है कि अगर हमने बच्चों का बेस ही वीक बनाया है तो आगे जाके वो लोग फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा फाउंडेशन स्टेज होता है, इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल होते हैं और फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड का 1-1 साल, तो कुल मिलाकर ऐसे 5 साल होते हैं। और ये इन बच्चों की सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आने वाले जो बच्चे प्री प्राइमरी में जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड में जाएंगे, सबसे बेस्ट चीज उनके लिए ये है कि इनके ऊपर जो किताबों का बोझ था वो कहीं ना कहीं अभी कम हो चुका है। ठीक है, क्यों कम हो चुका है, क्योंकि इनको हम लोग पढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इनके लिए स्पोर्ट्स वगैरह, इनको अलग अलग चीजों के थ्रू हमें पढ़ाना है, सिखाना है और इनका जो करिकुलम है वो एनसीईआरटी ही तैयार करने वाला है। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है आने वाली जो अब जाएगी प्राइमरी में, फर्स्ट सेकेंड में, वो बहुत लकी है क्योंकि उन्हें रोट लर्निंग पे नहीं, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाएगा। उन्हें पता होगा, उन्हें प्रॉपर नॉलेज होगी हर चीज की और यहाँ पे लैंग्वेज भी एक बैरियर जो है नहीं बनेगा। तो वेरी लकी पीपल रियली। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है उसको बोलते हैं, जो थर्ड है, दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। यानी यहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्लूडेड है। यानी यहाँ पर उनके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, ह्यूमैनिटीज, जो अदर लैंग्वेजेस है, ईवीएस है, इन सब सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज है दैट इज मिडिल स्टेज। ये स्टेज के जो बच्चे हैं इनको इनके सिलेबस के हिसाब से इनकी प्रिपरेशन की जाएगी, 6 स्टैंडर्ड की, 7 स्टैंडर्ड की, 8 स्टैंडर्ड की। और जो लास्ट हमारा स्टेज है दैट इज सेकेंडरी स्टेज यानी 4 इयर्स का। इसमें है 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th। अब आप सोचो कि बोर्ड एग्जाम होगी कि नहीं, ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम होगी, 10th में भी, 12th में भी, बट उनके जो सिलेबस वगैरह है, चीजें उनमें बदलाव हो सकते हैं। सी ये सब चीजें जो है ये आई है, लेकिन इनमें इनको डिटेल्स में बताना या फिर इनके ऊपर डिटेल चीजें अब तक हमारे पास आई नहीं है। तो जैसे ही चीजें आएंगी पूरी तरीके से डिटेल इन सब चीजों के बारे में, वी विल इंट्रोड्यूस ऑल दैट थिंग्स टू यू गाइस। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज के 6 स्टैंडर्ड के बाद से ही बच्चों को कोडिंग वगैरह जो है सिखाया जाएगा। सबसे बहुत अच्छी चीज है ये कि बच्चों को बहुत ही यंग एज से इन सब्जेक्ट्स में हम लोग उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और 6 स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे को किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर ड्राइंग वगैरह हो, तो वो लोग जाकर किसी भी जगह पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। दे कैन गेट अ सर्टिफिकेट एट सच एन अर्ली एज। यानी यंग एज से ही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो यहाँ पर गेन कर रहे हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी में मेन मोटिव इनका ये बताने का।
देन मोर फोकस ऑन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी थी। बच्चे क्या करते थे, सिर्फ आंसर्स रटते थे, उनको मेमोराइज करते थे, पेपर पे लिख कर आ जाते थे। उनको आप उन आंसर के बारे में पूछो कि भई ये आंसर हमें एक्सप्लेन करो, क्या मतलब है? तो उन्हें नहीं समझ आता था या फिर वो भूल जाते थे समझ कर। तो ये इस चीज़ से अब क्या होगा कि बच्चों का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो इम्प्रूव होगा। अब वो लोग सिर्फ रटेंगे नहीं, बट अपने आप को चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, सोचेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपने आप को फ्यूचर के लिए वो रेडी करेंगे। देन सिलेबस, जो बहुत ज़्यादा सिलेबस हुआ करते थे, बहुत सारे चैप्टर्स हुआ करते थे कि इतना पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा। अब कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है कम हो जाएगी। कोर नॉलेज जो है हमें उसके ऊपर फोकस करना है। तो बहुत सारे पॉजिटिव ही बदलाव जो है वो आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने मिलने वाले। रियली जो जनरेशन है आगे वाली बहुत लकी है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह जो है वो यहाँ पर अब प्रोवाइड की जाएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, जो अब ये तो बात हुई 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के। नाउ ग्रेजुएशन लेवल, सी ग्रेजुएशन कोर्सेज में मेजर और माइनर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी अगर कोई साइंस स्टूडेंट है उसे फिजिक्स एज अ मेजर मिल सकता है और उसे माइनर में मतलब म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है चूज कर सकते हैं और जो भी बच्चों का मन करे वो कॉम्बिनेशन में वो सब्जेक्ट जो है पढ़ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हें सिर्फ इसी जो जिसमें डिग्री मिल सके या वो सब्जेक्ट ही पढ़ना है। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी इंटरेस्ट है तो आप उसको भी एज द माइनर सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। ना अभी जो नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जो है ये कोर्स, ये चीज क्या है कि आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट जो है ये क्या बताता है। सो लेट्स सी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या होता है। अब देखिए कि अगर कोई बच्चा जिसका सिर्फ 1 साल कंप्लीट हुआ है, कोई भी रीज़न की वज़ह से वो आगे पढ़ नहीं पाया, तो उससे हम लोग बेसिक सर्टिफ़िकेट जो है वो उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फिर उसके चलो 2 साल कंप्लीट हुए, 3rd ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया, उसका 4th ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड चीज, इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट फुल कोर्स, अगर वो अपना पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करता है, चाहे वो 3 साल का हो या 4 साल का हो, तो उसे उस कोर्स की डिग्री जो है वो मिल जाती है। अब ये क्यों किया है, क्यों हमने फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट दिया, सेकंड 2 साल पूरे होने पर डिप्लोमा दिया है। इससे क्या होता है कि बच्चों का अगर ब्रेक हुआ है स्टडीज में तो उनका वो साल जो है वो बर्बाद नहीं होगा। और क्रेडिट सिस्टम जो है वो यहाँ पर शुरू हुए। क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन, फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट, यानी हर साल जो उसने एग्जाम्स दिए, जो उसने क्रेडिट अर्न किए, वो उसके क्रेडिट बैंक में सेव हो जाएंगे। और अगर उसे वापस आकर अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करना है, अपनी एग्जाम्स देनी है, तो वापस वो क्रेडिट जो है वो उसे यूटिलाइज कर सकता है। इसे कहा गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी आप जितनी बार चाहो आ सकते हो और अगर किसी रीज़न से आपकी पढ़ाई आपको छोड़नी पड़ रही है, कोर्स आपका इनकम्प्लीट है, तो वो भी हो सकता है और आप उसे वापस आकर कंप्लीट कर सकते हो और आपके जो प्रीवियस मार्क्स है वो वहाँ पर सेव हो जाएँगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे किसी भी रीज़न से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उनका साल जो है वो अब बर्बाद नहीं होगा। देन बेसिक हाइलाइट्स, जैसे कि जो 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं, उनको उनकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बातचीत करने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको बात करनी है, अब लैंग्वेज यहाँ पर बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा मेन मिशन, नेशनल मिशन क्या है कि हमें बेसिक लिटरेसी पे फोकस करना है कि हमारे कंट्री में मैक्स टू मैक्स लोग जो है वो पढ़े लिखे, उन्हें नॉलेज हो हर चीज़ की, ये हमारा मेन मोटिव है इस सिस्टम से। देन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, हाई एजुकेशन के लिए। देन ई कोर्सेज हमें यहाँ पे लेकर आने हैं ताकि बच्चे जो है वो प्रैक्टिकली पढ़ाई करें, चाहे वो कंप्यूटर लैब्स हो, प्रैक्टिकल लैब्स हो साइंस की, ठीक है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा कि बच्चों को जैसे कि एवी रूम्स है वहाँ पे उन्हें दिखाकर सब चीज़ें बताकर उन्हें पढ़ाया जाए ताकि वो देख सके कि ये चीज़ कब कैसे हुई थी। तो ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। देन ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस विल बी गवर्न बाय सिंगुलर रेगुलेटर। सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस को और लीगल कॉलेज को छोड़कर बाकी सब जो है सिंगुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो उसे रेगुलेट करेगा। तो ये सारे जो है हमारे बेसिक हाइलाइट्स है कि ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें क्या-क्या बदलाव हुए और सारे बदलाव जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस है, यानी कि कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है।
क्यों? यहाँ पे आपका साल बर्बाद नहीं हो रहा, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हो मैक्सिमम, यहाँ पर आपको लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाया गया, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस में लोग बात करते हैं। तो आपके लिए सिर्फ ये नहीं कि भाई इंग्लिश जिसको नहीं आती है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए लैंग्वेज का बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट विल ऑलवेज बी अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज। ठीक है, वो एक रहेगा, लेकिन अब सिर्फ उसी मीडियम में आप बात करोगे, ऐसा 5th स्टैंडर्ड तक तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कुछ चेंजेस इन चीज़ों में आए और डिटेल में चीज़ें जब आएंगी, तब हम आपको यहाँ पर बिल्कुल हमारे चैनल पे प्रेजेंट करेंगे।